मैंने अपनी सगाई तोड़ने की कोशिश की। एकदम सिंपल, साफ, सलीके से, पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि जब आप अचानक एक फैंटेसी दुनिया में एक ऐसे अमीर मंगेतर के शरीर में जागते हैं जिसकी मौत तय है, और आपके फ्यूचर में पॉलिटिकल धोखा, सबके सामने सिर कटना और अपनी ही बेहद खूबसूरत मंगेतर के हाथों जज्बाती तौर पर तबाह होना लिखा हो, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? जान बचाना। प्यार नहीं, पावर नहीं, बदला नहीं, बस मरना नहीं था। मेरा नाम, खैर असल में मेरा नाम नहीं, ल्यूसियन वेलमोंट था। वेलमोंट खानदान का सबसे बड़ा बेटा, होने वाला ड्यूक, पॉलिटिक्स का मोहरा और बदकिस्मती से लेडी सेराफीना एवोहार्ट का ऑफिशियल मंगेतर। पूरी सल्तनत की सबसे खूबसूरत औरत, सिल्वर बाल, सुनहरी आंखें, गजब की सलीकेदार, एकदम परफेक्ट। एक ऐसी औरत जो बड़ी प्यारी सी स्माइल दे सकती थी और उसी वक्त दिमाग से आपके पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती थी। असली कहानी में ल्यूसियन उसके पीछे पागल था, एकदम गिरा हुआ, घमंडी और कंट्रोल करने वाला। उसे उसकी खूबसूरती से प्यार था, उसका रुतबा चाहिए था, उस पर हुक्म चलाना चाहता था। और क्योंकि फैंटेसी कहानियों के हीरोज के पास शायद एक ही दिमाग होता है, वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ। सेराफीना आखिरकार असली हीरो के प्यार में पड़ गई। केल एशफोर्ड, जंगी हीरो, तलवारबाजी का मास्टर, दिखने में एकदम मॉडल। दोनों ने मिलकर ल्यूसियन के सारे काले काम दुनिया के सामने ला दिए, वेलमोंट खानदान को तबाह कर दिया। और ल्यूसियन का क्या हुआ? उसका सिर काट दिया गया। तो जाहिर है, जब मैं रेशमी चादरों में जागा, जिनकी कीमत मेरे असली बैंक अकाउंट से भी ज्यादा थी, मैंने एक फैसला किया। कोई पागलपन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई जलन नहीं, मौत का कोई पंगा नहीं। मैं बहुत इज्जत के साथ सगाई तोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा और कहीं दूर जाकर सुकून से जीऊंगा। शायद घोड़े पाल लूं, कोई किताबों की दुकान खोल लूं, शांति से सबसे दूर हो जाऊं। तो उसी सुबह मैंने सेराफीना को चाय पर बुलाया। अब एक जरूरी बात, नॉवेल में इस जगह पर ल्यूसियन अक्सर कुछ बहुत ही जहरीला कहता था, जैसे तुम मेरी हो, जो कि बहुत डरावना है। तो मैंने कुछ बेहतर तैयार किया, कुछ समझदारी भरा, बहुत ही सलीके वाला, कुछ ऐसा जिसका मतलब था, मैं आपकी इज्जत करता हूं पर यह रिश्ता खत्म होना चाहिए। आसान है ना? गलत। क्योंकि जैसे ही सेराफीना ने गार्डन में कदम रखा, मैं बोलना ही भूल गया। वो गजब की थी, मतलब किसी भी कहानी की औरत को ऐसा दिखने की इजाजत किसने दी? वो ऐसे चल रही थी जैसे चांदनी भी उस पर मेहरबान हो। हर नौकर झुक गया, सारे परिंदे चुप हो गए, और मैं, एक बड़ा आदमी जिसे फ्यूचर पता था, लगभग ढेर हो गया, क्योंकि उसने कहा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। सिर्फ चंद लफ्ज, और ना जाने कैसे मेरे जान बचाने वाले अलार्म ने काम करना बंद कर दिया। पर नहीं, फोकस, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी मास्टरपीस लाइन बोल दी, लेडी सेराफीना, मुझे लगता है कि इस सगाई ने आप पर बिना वजह बोझ डाल दिया है। अच्छी शुरुआत थी, सलीकेदार, इज्जत के साथ। मैं आपको ऐसे फ्यूचर में नहीं बांधना चाहता जिसे आपने नहीं चुना। ओहो, ये तो सच में बहुत अच्छा था। पुराना वाला मैं बहुत खुश होता, अभी का मैं डरा हुआ। तो अगर आप चाहें तो मैं ये सगाई तोड़ना चाहूंगा। सन्नाटा, हवा रुक गई, नौकरानियां सुन्न पड़ गईं। कहीं दूर शायद किसी कुत्ते को भी इस पल की अहमियत का एहसास हो गया, क्योंकि सेराफीना, एकदम शांत, ना समझ में आने वाली सेराफीना, बस मुझे घूरती रही। कोई गुस्सा नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई सुकून नहीं, कुछ नहीं। और ना जाने कैसे ये और भी बुरा था। फिर उसने पूछा, क्या? आहा, बहुत बढ़िया, ये कभी भी अच्छा इशारा नहीं होता। मैंने फिर से कोशिश की, शांति से, इज्जत के साथ, बिल्कुल हम दोनों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं, जज्बाती होकर नहीं, एक चाल की तरह, जैसे वो कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने 3 साल मुझे अपना गुलाम बनाने में निकाल दिए। वाह, कड़वा था, एकदम सच था, पर कड़वा था। और अब तुम मुझे आजाद करना चाहती हो? वो करीब आई। ओह नहीं, जज्बातों से नहीं, असल में और करीब। ये तो मेरी प्लानिंग में नहीं था। लूसियन, तुम्हें किसने धमकी दी है? क्या? नहीं 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 नहीं, ये गलत कहानी चल रही है। ये कोई फिक्र नहीं थी, ये शक था। मुझे लगा था आंसू आएंगे, शायद वो मेरी शुक्रगुजार होगी, हो सकता है मुझे तुरंत आज़ादी मिल जाए। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा ब्रेकअप का तरीका किसी साजिश का सबूत लगेगा। मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। तो फिर तुम्हारे पैसों के साथ किसने छेड़छाड़ की? क्या ब्लैकमेल? नहीं,
कोई जानलेवा बीमारी? नहीं। वो आगे झुकी, सच में आगे झुकी। उसकी आवाज धीमी हो गई। कोई और औरत? और पहली बार मुझे एक बहुत डरावनी बात समझ में आई। सेराफीना ये सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी। माफ करना, क्या? असली कहानी में वो लूसियन से नफरत करती थी। उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। उसे जज्बाती तौर पर ऐसा लात मारती थी कि वो कहानी से ही गायब हो जाए। तो फिर क्यों? जब तक कि असली लूसियन इतना ज्यादा गिरा हुआ ना हो कि बस एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करके मैंने गलती से उसके दिमाग के तार हिला दिए हों। हे भगवान, मैंने उसमें दिलचस्पी जगा दी थी। और दिलचस्पी यही वो वजह है जिससे फैंटेसी कहानियों की खतरनाक औरतें सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। मुझे बस लगा कि आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। गलत दांव, क्योंकि उसके चेहरे के हावभाव बदल गए। वो नरम नहीं हुए और बुरे हो गए। वो दिलचस्पी ले रही थी, जैसे मैं कोई पहेली बन गया हूं। एक आदमी जो आखिरकार सच बोलता है, वो मुस्कुराई। ये बुरा था, प्यारा वाला बुरा नहीं, कहानी के सबसे खतरनाक विलन वाला बुरा। किसी झूठे इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैडम प्लीज, मैं जानबूझकर ऐसा बन रहा हूं ताकि कोई मुझ पर ध्यान न दे। पर किस्मत, वो जालिम राइटर अभी रुकी नहीं थी, क्योंकि अगले दिन सेराफीना सबके सामने वेलमोंट एस्टेट आ गई, बिना बताए, तोहफों के साथ। एक नहीं, बहुत सारे। चाय, गहने, पॉलिटिक्स से जुड़े कागज और खुद मुझसे मिलने। आपको पता है, बिल्कुल एक ऐसी औरत वाला बर्ताव जो कहीं से भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। मेरे घर वाले तो पागल ही हो गए। मेरी माँ रो पड़ी। मेरे पिता को लगा कि आखिरकार मैंने उसे सही से अपने जाल में फंसा लिया है, जो कि छी नहीं। और सेराफीना, लंच के वक्त वो मेरे बगल में बैठी, सबको देखकर मुस्कुराई, फिर धीरे से फुसफुसाई, अगर तुमने फिर से हमारी सगाई तोड़ने की कोशिश की, ठहराव, मुस्कान, तो मैं खुद तुम्हें प्रपोज कर दूंगी। भाई क्या? मैं सूप पीते हुए लगभग मरने वाला था। कोई मजाक नहीं, सच में। क्योंकि खतरे से निपटने के बहुत तरीके होते हैं, लड़ना, भागना, सुन्न पड़ जाना। मैंने चौथा तरीका खोज लिया, सूप से आने वाला हार्ट अटैक। और जब मेरा अमीर नर्वस सिस्टम मेरे शरीर से बाहर निकल रहा था, मेरे घर वालों ने सब कुछ गलत समझ लिया। ओह माय गॉड, ये मेरी माँ थी, एकदम जज्बाती। देखो वो कितना शर्मा रहा है। नहीं माँ, ये रोमांस नहीं है, ये जान बचाने में मेरी नाकामी है। मेरे पिता, जो टैक्स ऑडिट की तरह बात करते हैं, सच में मुस्कुराए। चलो, मेरे बेटे ने कुछ तो सलीका सीखा। सर, मुझ में कोई सलीका नहीं है, मेरा शिकार किया जा रहा है। और इस बीच सेराफीना मेरे बगल में बड़े सलीके से चाय पी रही थी, जैसे उसने अभी मुझे प्रपोज करने की धमकी न दी हो। कैसे खूबसूरत औरतें इतनी आसानी से किसी आदमी का दिमागी संतुलन कैसे बिगाड़ देती हैं। और फिर वो एक कदम और आगे बढ़ गई, क्योंकि शायद सबके सामने डराना काफी नहीं था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, गुस्से से नहीं, ड्रामे से नहीं, उससे भी बुरा, बहुत नरमी से, गर्माहट के साथ, जानबूझकर। और हम दोनों के घर वालों के सामने कहा, लूसियन आजकल बहुत टेंशन में है। क्या मतलब? वो बहुत ज्यादा फिक्र करता है। हाँ, करता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ सगाई में फंसा हूं जिसे आगे चलकर मुझे जज्बाती तौर पर तबाह करना था। पर आजकल उसकी ये सच्चाई, उसने मेरी तरफ देखा, सुनहरी आंखें, शांत मुस्कान, प्यारी लगती है। प्यारी? मैडम प्लीज, ये रोमांस वाली बातें हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। कमरे में जैसे बम फट गया। नौकर हैरान रह गए। मेरी माँ तो बस पोते पोतियों की प्लानिंग करने ही वाली थी, और मैं पूरी तरह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुका था, क्योंकि अब सबको लग रहा था कि हमारा रिश्ता सुधर रहा है। नहीं रुको, परवान चढ़ रहा है। मैंने तुरंत चीजें संभालने की कोशिश की। उस शाम मैंने वही किया जो जान बचाने वाला कोई भी समझदार इंसान करता। मैंने उससे दूरी बना ली, जैसे मेरा पूरा खानदान इसी पर टिका हो। मैंने गार्डन में टहलना छोड़ दिया, बग्गी की सवारी बना कर दी, बुलावों को इग्नोर किया। मैंने ईस्ट हॉलवे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेराफीना को वेस्ट साइड पसंद था। प्लानिंग, चालाकी, एकदम बढ़िया। जब तक 3 दिन बाद मैंने अपनी स्टडी का दरवाजा खोला और सेराफीना को मेरी डेस्क पर बैठे हुए पाया, मेरी किताबें पढ़ते हुए, एकदम खामोश, जैसे ऊपर वाले ने कोई वसूली करने वाला भेजा हो। कैसे? मेरे गार्ड्स ने मुझे धोखा दिया, यही इकलौता जवाब है। उसने ऊपर देखा, ओह अच्छा हुआ, नहीं, ओह अच्छा हुआ। इतनी शांत औरत के ओह अच्छा हुआ कहने के बाद कुछ अच्छा नहीं होता। तुम मुझसे भाग रहे हो, सीधा कत्ल। मैं घबरा गया। नहीं, मैं बस बिजी था। उसने किताब बंद की, धीरे से। लूसियन, हाँ, आदमी ऐसे ही मरते हैं। अगर झूठ ही बोलना है। वो खड़ी हुई,
करीब आई, तो थोड़ा अच्छे से तो बोलो। अब ये मजाकिया क्यों हो रही है? असली कहानी में ये नहीं था। असली सेराफिना रूखी थी, दूर रहने वाली, सलीकेदार। उसमें ताने मारने की खूबी नहीं आनी चाहिए थी। ये तो जानलेवा है। मैं तुमसे भाग नहीं रहा। उसने सीधा मेरी रूह को घूरा। तो जो किताब मेरे हाथ में है उसका नाम बताओ। मुझे हर चीज से नफरत है, क्योंकि मैं नहीं बता पाया, क्योंकि वो अमीरों वाली सजावट की किताबों में से एक थी जिसे कोई नहीं पढ़ता। वो मुस्कुराई, जीत, छोटी सी, हल्की सी, डरावनी, बिल्कुल। और फिर उसने गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक कुछ किया। उसने एक लंबी सांस ली। तुम मुझे आजाद करना चाहते थे। उसकी आवाज नरम हो गई। और फिर भी जैसे ही मैंने दिलचस्पी दिखाई, ठहराओ, तुम भाग गए। ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम गलती से सच्चे जज्बातों वाले मोड़ पर आ गए थे। ये बुरा था। मुझे कॉमेडी पसंद थी। कॉमेडी सेफ है, जज्बातों से ही कहानी बदल जाती है। तो जाहिर है मेरे जीनियस दिमाग ने घबराहट को चुना। मुझे बस लगा शायद तुम किसी और के साथ ज्यादा खुश रहोगी। सन्नाटा। बहुत बहुत बधाई लूसियन, तुम एकदम जोकर हो। तुमने न जाने कैसे वो इकलौती लाइन ढूंढ ली जो किसी भी मंगेतर को जज्बाती करने के लिए काफी है। क्योंकि सेराफिना का चेहरा बदल गया। कोई दिल नहीं टूटा, कोई उदासी नहीं, बस अधिकार। कोई और? उसकी आवाज शांत थी, जो और भी बुरा था, क्योंकि शांत औरतें तमीज वाले तूफान की तरह होती हैं। मुझे बताओ लूसियन, एक कदम करीब, क्या कोई एक और कदम कोई है? हम ये किसी हॉरर मूवी की तरह क्यों कर रहे हैं? खास नहीं, बहुत जल्दी, बहुत तेज, बहुत बेताबी से और बदकिस्मती से अब मैं मुजरिम लग रहा था। वाह भई वाह, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर वो हंसी। हंसी? क्या आप समझ रहे हैं ये कितना डरावना है? सेराफिना एवरहार्ट, कहानी की पत्थर दिल महारानी, हंसी। जालिमों की तरह नहीं, मजाक उड़ाते हुए नहीं, सच्चे दिल से, जैसे मैं कोई तमाशा बन गया हूं। समझ गई। नहीं, तुम कुछ नहीं समझी। तुम सच में बदल गए हो। भागो, मिशन कैंसिल। वो मेरे कैरेक्टर का बदलना नोटिस कर रही थी। ऐसे ही हीरोइनों को प्यार होता है, और अगर कहानी सेट होने से पहले ही हीरोइन को प्यार हो जाए तो कहानी का कबाड़ा हो जाता है। तो मैंने अपनी दूसरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। मुझे असली कहानी को रफ्तार देनी थी। अगर सेराफिना को केल एशफोर्ड से मिलना था, कहानी का हीरो, तो शायद, बस शायद, अगर मैं उन्हें जल्दी मिलवा दूं तो कहानी अपने आप ठीक हो जाएगी। बढ़िया है ना? गलत, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि एक हफ्ते बाद शाही स्प्रिंग पार्टी में मैंने खुद अपनी बेहद खूबसूरत मंगेतर को उस हैंडसम जंगी हीरो से मिलवाया जिसे उसका दिल चुराना था, केल एशफोर्ड। लंबा, बगल में तलवार, हीरो वाली एनर्जी इतनी ज्यादा कि लग रहा था बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। ये आदमी ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत भी इसे टैक्स देती हो। एकदम परफेक्ट। बस यही है मेरी आजादी का रास्ता। लेडी सेराफिना, मैंने कहा, अंदर ही अंदर उम्मीद से रोते हुए। ये है सर केल एशफोर्ड। केल झुका। सेराफिना तमीज से मुस्कुराई। यस, गुड, बात बन रही है। और फिर केल ने कहा, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। बढ़िया, इज्जतदार, एकदम हीरो वाला। फिर सेराफिना ने जवाब दिया, शुक्रिया, अभी भी सब ठीक है, अभी भी नॉर्मल है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्यार से नहीं, हक जताते हुए, और केल की तरफ ऐसे देखकर मुस्कुराई जैसे वो कोई कुर्सी हो। पर मुझे मेरा मंगेतर ही पसंद है। माफ करना, तुमने क्या कहा? मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई। किसी शायरी की तरह नहीं, किसी जादू की तरह नहीं, एक सरकारी काम की तरह। जैसे ऊपर जन्नत में किसी फरिश्ते वाले क्लर्क ने मेरी फाइल पर मुहर लगा दी हो। बहुत पेचीदा। क्योंकि नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो डायलॉग नहीं था। वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से कहानी को तबाह करने वाला वो डायलॉग नहीं था। असली कहानी में ये पार्टी बहुत जरूरी होने वाली थी, एकदम यादगार। वो पल जब सेराफिना पहली बार केल एशफोर्ड पर ध्यान देती, वो मशहूर जंगी हीरो, कहानी का असली हीरो, और उसका वो गजब का चेहरा। यहीं से तो किस्मत का खेल शुरू होता। एक नजर, एक चिंगारी, धीरे धीरे पनपने वाला पॉलिटिक्स और रोमांस। पर हुआ क्या? उसने उसे एक सजावट के सामान की तरह इग्नोर कर दिया और मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे मैं टाइटैनिक में बचने वाली आखिरी कश्ती हूं। क्यों भाई, क्यों? केल ने सच कहूं तो इसे अच्छे से संभाला। मेरा मतलब है वो थोड़ा कंफ्यूज लगा, पर फिर भी कतई जहर हैंडसम लग रहा था। मुझे इस बात से नफरत हुई। योर ग्रेस, केल ने मुझसे कहा, आप बहुत लकी हैं। नहीं, मेरी जान खतरे में है। दोनों में फर्क होता है।
सेराफिना की पकड़ थोड़ी सी मजबूत हो गई, इतनी नहीं कि बाकी लोग देख सकें, बस इतनी कि मैं एक बहुत ही डरावना सच समझ सकूं। उसे पता चल गया था, दूसरे जन्म के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में भी नहीं, उससे भी बुरा, उसे पता चल गया था कि मैं चाले चल रहा हूं। इस औरत को न जाने कैसे भनक लग गई थी कि मैं अपनी ही मंगेतर को किसी और के गले मड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। तो जाहिर है बाकी की पार्टी मेरे लिए दिमागी तौर पर बंधक बनने जैसी हो गई। हर अमीर औरत को गॉसिप चाहिए थी, हर अमीर आदमी को पॉलिटिक्स पर बात करनी थी, और हर 5 मिनट में सराफिना सबके सामने जता रही थी कि हमारी सगाई कितनी पक्की है। लूसियन को चमेली की चाय पसंद है, तुम्हें कैसे पता? लूसियन को भीड़ वाली बालकनी नहीं पसंद, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लूसियन घबराने पर बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, पहली बात ये बेइज्जती है, दूसरी बात तुम कब से मुझ पर नजर रख रही हो? रात खत्म होने तक अफवाहें यहां से शायद वेलमॉन्ट खानदान में गड़बड़ है यहां तक पहुंच गईं। हे भगवान, ये तो सच में एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। प्यार नहीं, ये तो मेरी सारी प्लानिंग का फेल होना है। और फिर बारी आई डांस की, वो मनहूस डांस जो कि अमीरों के उसूलों के हिसाब से अगर तुम्हारी मंगेतर चांदनी रात में पहले डांस के लिए पूछे तो तुम मना नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स के हिसाब से, समाज के हिसाब से, कानून के हिसाब से, मजहब के हिसाब से मैंने सब चेक कर लिया था। तो मैं वहां था, उस बड़े से शाही बॉल रूम के बीचों बीच खड़ा, एक हाथ सेराफिना की कमर पर, दूसरा उसके हाथ में, चारों तरफ झूमर, वायलिन और अमीरों की इतनी तानेबाजी कि उससे कई जंगें लड़ी जा सकती थीं। और मेरे अंदर क्या चल रहा था? एकदम घबराहट। उसकी ड्रेस पर पैर मत रखना, गिरना मत, गलती से भी रोमांस वाली कोई चीज मत करना, ये जान बचाने की बात है, जान। फिर उसने कदम बढ़ाया और हे भगवान, मुझे समझ आ गया कि फैंटेसी कहानियों के हीरो अपना दिमाग क्यों खो देते हैं। वो एकदम रिलैक्स थी, एकदम सलीकेदार, जैसे चांदनी ने खुद डांस सीखा हो। और मैं न जाने कैसे मेरे शरीर को सारे स्टेप्स याद थे। शुक्रिया असली ल्यूसियन की छुपी हुई मेमोरी का। पहले 1 मिनट तक सन्नाटा, बस म्यूजिक। फिर सेराफिना ने चुपके से कहा, तुम उदास लग रहे थे। खतरा। क्या कहा? जब मैं और सर केल आपस में घुले मिले नहीं? भागो, तुरंत भागो। मुझे बस लगा था कि वो तुम्हें इम्प्रेस करेगा। एकदम सेफ जवाब, नॉर्मल, चालाकी भरा। गलत। इम्प्रेस? उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मेरी पहले से सगाई हो चुकी है। मैडम प्लीज, जज्बातों से भरी बातें ऐसे मत बोले जैसे मौसम का हाल बता रही हो, और तुम्हारी तरह नहीं। वो बहुत सलीके से घूमी, मुझे और करीब खींचा। मैं लोगों को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से नहीं निकालती। सीधा वार, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि पहली बार मुझे एक बहुत डरावनी बात समझ आई। उसके नजरिए से मैं कोई महान काम करके उसे आजाद नहीं कर रहा था, मैं उसे ठुकरा रहा था, सबके सामने, बार बार, इज्जत के साथ हाँ, पर फिर भी ठुकरा तो रहा ही था। और सेराफिना एवाहार्ट, एकदम परफेक्ट, पावरफुल, पॉलिटिक्स में जिसका कोई बाल भी बांका न कर सके, वो सेराफिना जज्बाती तौर पर ठुकराए जाने की आदी नहीं थी। ओ नहीं, ये प्यार नहीं था, ये कंपटीशन वाली दिलचस्पी थी। मैं उसके लिए चाहत नहीं बना था, मैं एक उलझन बन गया था। मैं एक पहेली था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं मिला था। और रोमांस की कहानियों में अमीर, अक्लमंद औरतें ऐसे सवालों को इग्नोर नहीं करती, वो उन्हें जीतती हैं। गाना खत्म हुआ, तालियां बजीं। मैं खानदानी कपड़ों में भी पसीने से भीग रहा था। फिर सेराफिना थोड़ा सा झुकी और वो बात फुसफुसाई जिसने मेरी जान ही निकाल दी। अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो, हल्की सी मुस्कान, तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गेम ओवर। और क्योंकि किस्मत को मेरी बैंड बजाने में मजा आता है, अगली सुबह महारानी ने हमें चाय पर बुला लिया। अब नॉर्मल लोगों के लिए शाही चाय बहुत सलीकेदार चीज लगती है, रुतबे वाली, इज्जत की बात। मेरे लिए ये पेस्ट्री के साथ सजा हुआ मौत का मैदान था, क्योंकि महारानी एलोवेन इस सल्तनत की मालकिन, पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी खिलाड़ी और सेराफिना की गॉड मदर एक बात के लिए बहुत मशहूर थीं, वो कमजोरी सूंघ लेती थीं। और शायद वो सेराफिना के होने वाले पति को चेक करना चाहती थीं। सीधा सा मतलब, या तो इस पूछताछ से जिंदा बचो या शाही रथ के नीचे कुचले जाओ। तो मैंने सूरज महल में कदम रखा, जंग के लिए एकदम तैयार। सोने के खंबे, हीरो के झूमर, हर तरफ गार्ड्स, और बीचों बीच बैठी थीं महारानी एलोवेन, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई, डरावनी, जैसे मेहरबानी को किसी फौज का सपोर्ट मिला हो। लूसियन वेलमॉन्ट। मैं झुका। योर मैजेस्टी। वो मुस्कुराई। मुझे बताओ, ठहराव, तुमने अपनी सगाई तोड़ने की कोशिश क्यों की? माफ करना, क्या? मैं सुन्न पड़ गया।
क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब आपका दिमाग हर मुमकिन जवाब को बड़े ध्यान से तौलता है और फिर तुरंत खुद को आग लगा लेता है। ये उन्हीं पलों में से एक था। कैसे? उसे कैसे पता चला? मैंने सेराफीना को अकेले में बताया था, गार्डन में, जहां कोई और नहीं था। सबके सामने कोई ऐलान नहीं किया था, कोई सरकारी कागज नहीं था, आंसुओं से सील किया हुआ कोई ड्रामेबाज ब्रेकअप लेटर भी नहीं था। तो जब तक कि महल में छुपे हुए माइक न लगे हों या परिंदे राजघराने के लिए काम न करते हों, सिर्फ एक ही जवाब मुमकिन था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने अपना सिर घुमाया। सेराफीना महारानी के बगल में बैठी थी, एकदम सलीकेदार, परफेक्ट तरीके से बैठी हुई, चेहरे पर एकदम शांति, और उसने मेरी आंखों में देखने से साफ इनकार कर दिया। वो गद्दार! ओह, उसने उन्हें बता दिया। उसने पक्का उन्हें बता दिया। इसलिए नहीं कि वो परेशान थी, इसलिए नहीं कि उसे कोई सलाह चाहिए थी। नहीं, इस औरत ने मेरी ऐसे रिपोर्ट की थी जैसे मैं कोई गड़बड़ वाला टैक्स डॉक्यूमेंट हूं। और अब मैं इस पूरी सल्तनत की पॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे खतरनाक औरत के सामने खड़ा था और मेरा ऑडिट हो रहा था, जज्बातों के लिए। मैंने झूठ बोलने का सोचा, बस एक पल के लिए, पर महारानी एलोवीन की मुस्कुराहट में बिल्कुल ये वाली एनर्जी थी। प्लीज बोलो, मुझे तमाशे में बहुत मजा आएगा। तो नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ चालाकी भरी सच्चाई। योर मैजेस्टी, मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे लगा कि लेडी सेराफीना को अपनी खुशी खुद चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। गुड, सॉलिड, इज्जतदार, सलीकेदार। और कमरे के सन्नाटे को देखकर या तो ये बहुत बढ़िया था या मैंने अभी गलती से जंग का ऐलान कर दिया था। महारानी एलोवीन ने पलकें झपकाईं, एक बार, फिर 2 बार, फिर वो हंसी। कोई तमीज़ वाली शाही हंसी नहीं, कोई अमीरों वाली मुस्कान नहीं, एक असली हंसी, डरावने वाली। वो हंसी जो पावरफुल औरतें तब निकालती हैं जब असलियत आखिरकार मज़ेदार बन जाती है। वाह वाह! उन्होंने चाय की चुस्की ली। सेराफीना! ओ नहीं 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 नहीं, उसे बीच में मत लाइए। क्या ये सच है? सेराफीना ने उसकी डरावनी सच्चाई का बेड़ा गर्क हो शांति से जवाब दिया। हाँ। महारानी ने हम दोनों की तरफ देखा और उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये न जाने कैसे और भी बुरा था। तो ठहराव। वेलमोंट खानदान की वारिस ने इस सल्तनत की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली औरतों में से एक को आज़ाद करने की कोशिश की, चुस्की, वो भी बिना कोई दूसरा ऑप्शन सेट किए। जब वो इस तरह से बोलती हैं तो मैं बेवकूफ़ लगता हूँ, और सबसे बुरी बात, वो गलत नहीं थी। महारानी एलोवीन पीछे की तरफ झुकी। लूसियन! उनकी आवाज़ बदल गई, थोड़ी तेज, जालिमों वाली नहीं, परखने वाली। क्या तुम मेरी गॉड डॉटर से प्यार करते हो? भाई, क्या शाही खानदान नाश्ते से पहले ये सब नहीं कर सकता? कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकरों की तो रूह ही निकल गई, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं था, ये चाय पर बातचीत के भेष में छुपी हुई एक बारूदी सुरंग थी। हाँ बोलूं तो मैं चालाक लगूंगा, ना बोलूं तो पॉलिटिक्स के हिसाब से खुदकुशी होगी, बोलूं ये थोड़ा पेचीदा है तो सीधा सिर कलम होगा। और सेराफीना, ओह, उसे इसमें मजा आ रहा था। बाहर से नहीं, पर मैं महसूस कर सकता था। वो औरत ऐसे शांत थी जैसे बिल्लियां किसी फंसे हुए परिंदे को देखते हुए शांत होती हैं। तो मैंने वही किया जो घबराहट से भरा मेरा कहानी समझने वाला दिमाग कर सकता था। मैंने सच बोल दिया। उतना नहीं जितना मुझे करना चाहिए। सन्नाटा, एकदम से खतरनाक वाला सन्नाटा। मुझे किसी की चम्मच गिराने की आवाज आई, क्योंकि वाह क्या लाइन थी, क्या तबाही मचाने वाली, जज्बाती, अजीब तरह से सच्ची, पॉलिटिक्स के हिसाब से खतरनाक लाइन थी। ना नहीं ना हाँ, बस इतनी सच्चाई की लगे मुझे चोट पहुंची है, और इतनी इज्जत की लगे मैं सुधर सकता हूं। मेरा कोई बहुत गहरी बात बोलने का इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए तीर तुक्के मार रहा था। पर लगता है मैंने गलती से किसी हीरो वाला डायलॉग मार दिया था। महारानी एलोवेन ने मुझे घूरा, फिर सेराफीना को, फिर मुझे, और मेरे डर की कोई हद नहीं रही जब मैंने देखा सेराफीना हिली हुई लग रही थी। सच में हिली हुई, गुस्से में नहीं, रूखी नहीं, नाराज नहीं, हिली हुई। क्योंकि पहली बार मुझे लगता है उसे कुछ समझ आया। मैं उसे इसलिए नहीं ठुकरा रहा था क्योंकि उसमें कोई कमी थी। मैं उससे दूर जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूं।
ओ यार नहीं, ये तो और भी बुरा है। ये तो जज्बाती तौर पर और भी ज्यादा जोड़ने वाला है। क्या आप समझ रहे हैं मैंने क्या कर दिया था? मैं रोमांस से बचा नहीं था, मेरा लेवल बढ़कर दर्दनाक और धीमे सुलगने वाले रोमांस का हो गया था। महारानी एलोवेन ने अपना कप नीचे रखा। दिलचस्प है, कभी भी नहीं, किसी भी दुनिया में नहीं। किसी महारानी के मुंह से दिलचस्प है सुनना कभी सुकून देने वाला नहीं होता। फिर वो मुस्कुराईं। सेराफिना बेटा, जी गॉड मदर, इसे अपने पास रखो। क्या मैं माफी मांग सकता हूं? महारानी खड़ी हुई, मेरे पास से गुजरी, फिर बस इतनी देर के लिए रुकी कि मेरा बचा कुचा सुकून पूरी तरह तबाह कर सके। कोई भी नौजवान जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी पावर छोड़ने को तैयार हो, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, या तो बेवकूफ है, ठहराओ, या फिर खतरनाक। और फिर वो चली गई, बस ऐसे ही चली गई। कोई सफाई नहीं, कोई बात खत्म नहीं की, कोई रहम नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा, जज्बाती तौर पर मर चुका, जबकि सेराफिना मजे से टोस्ट पर मक्खन लगा रही थी। टोस्ट पर, जैसे कि अभी अभी ताज ने मेरी जिंदगी का फैसला ना बदल दिया हो। आखिरकार मैं फुसफुसाया, तुमने महारानी को बता दिया? बिना किसी शर्म के, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी इंसानियत वाले पछतावे के। सेराफिना ने चाय पी और कहा, मुझे जानने की दिलचस्पी थी कि वो क्या सोचेंगी। दिलचस्पी। मेरा तो मन किया मैं खुद ही देश निकाला मांग लूं। किस बारे में? और फिर इस औरत ने, इस डरावनी सलीके वाली दिमागी वॉर क्रिमिनल ने सीधा मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे बारे में। तगड़ा डैमेज। कोई तलवार नहीं, कोई जहर नहीं, कोई जंग का मैदान नहीं, बस एक लाइन। और अचानक दूसरा जन्म लेने के बाद पहली बार मुझे सच में डर लगा, क्योंकि अब बात सिर्फ मौत के पंगों से बचने की नहीं रह गई थी। नहीं, ये बात अब आगे बढ़ चुकी थी। सेराफिना एवरहार्ट, कहानी की पत्थर दिल महारानी, पॉलिटिक्स की उस्ताद, पूरी सल्तनत के लिए खतरा। उसने ऑफिशियल तरीके से मेरी छानबीन शुरू कर दी थी, वो भी पर्सनली। और अगर उसे पता चल गया कि मैं असली लूसियन नहीं हूं, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, तो जाहिर है मैंने वही किया जो कोई भी समझदार आदमी करता। मैंने एक बहुत ही घटिया फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं बिल्कुल पुराने वाले लूसियन की तरह बर्ताव करूंगा, बस कुछ वक्त के लिए, आपको पता ही है, ताकि उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाए। मैं रूखा बनूंगा, घमंडी, दूर दूर रहने वाला, थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर, बहुत ज्यादा भी नहीं, बस इतना कि उसे याद आ जाए, ओ हाँ ये तो बहुत घटिया है। सिंपल, बहुत बढ़िया, सेफ। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा आइडिया था। अगली सुबह मैं उठा और मैंने खुद को तबाह करने का फैसला किया। सच में तबाह नहीं, मैं पागल नहीं हूं, बस समाज के सामने अपनी इज्जत नीलाम करना। क्योंकि जज्बातों का बहुत हिसाब लगाने, आगे की प्लानिंग करने और लगभग 6 घंटे लगातार घबराने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा। लूसियन 2.0 कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान था। छी, हिसाब में बहुत बड़ी गड़बड़। मेरी नरमी, मेरी इज्जत, मेरा वो बहुत ही सच्चा तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए वाला लेक्चर, इन सब ने मेरे सोचे हुए प्लान से बिल्कुल उल्टा काम कर दिया था। सेराफिना से बचने के बजाय मैं शायद उसके लिए एक पहेली बन गया था, एक राज जिसके जज्बात बहुत गहरे हों, जैसे कोई दर्द भरा अमीरजादा जिसके अंदर बहुत गहराई हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर। तो अब लूसियन 1.0 का वक्त आ गया है, एकदम असली, सबसे घटिया वर्जन। घमंडी, किसी को कुछ ना समझने वाला, अकड़ू, एक ऐसा आदमी जो दिमाग इतना खराब कर दे कि कोई भी समझदार औरत घोड़े पर बैठकर भाग जाए। एकदम परफेक्ट। आज मैं सेराफिना को याद दिलाऊंगा कि उसे मुझसे नफरत क्यों करनी थी। और किस्मत ने, जैसे कोई तमाशा देख रही हो, मुझे तुरंत एक मौका दे दिया। नाश्ता एकदम प्राइवेट, सिर्फ मैं और सेराफिना, कोई खानदान नहीं, आसपास कोई नौकर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जंग का एकदम साफ मैदान। वो धूप से भरे ईस्ट डाइनिंग रूम में मेरे सामने बहुत सलीके से बैठी थी, रेशम के कपड़ों में ऐसे लग रही थी जैसे ऊपर वाले का कोई फैसला हो। और इस बीच मैंने अपने पुराने घटिया बर्ताव को हथियार बनाने की तैयारी की। लेडी सेराफिना। उसने ऊपर देखा, शांत, एकदम कंट्रोल में, खतरनाक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी कमर सीधी की, अपना अमीरों वाला सबसे घटिया बर्ताव चालू किया और कहा, तुम्हें इतनी बार यहां आने की जरूरत नहीं है। ठहराव, गुड, रूखा, बेपरवाह। लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। सन्नाटा। ओह, बुरा नहीं था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था।
ये बिल्कुल किसी घमंडी और बेवकूफ़ अमीरजादे जैसा लग रहा था। मैंने अंदर ही अंदर जश्न मनाया। यस, ये काम कर रहा था। फिर सेराफीना ने एक बार पलकें झपकाईं, अपना चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराई। ना बुरा माना, ना चोट पहुंची, नहीं, और भी बुरा, उसे मजा आ रहा था। समझ गई ये उसकी सबसे पसंदीदा लाइन क्यों है। उसने अपने हाथ बांधे। तो लोगों को आखिर क्या समझना चाहिए? क्या? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। तुम्हें तो नाराज होना था, या शायद रूखा बर्ताव करना था, या हो सकता है यहां से चली जाना था। ये जज्बातों से भागना है, कोई डिबेट क्लब नहीं है। मैंने और जोर लगा दिया। उन्हें लग सकता है कि हमारे बीच कुछ ज्यादा ही करीबियां हैं। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक लफ्ज से मुझे नफरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुराने जमाने का कोई अमीर और घटिया इंसान बनने का नाटक कर रहा हूं। पर सेराफीना, वो पीछे की तरफ झुकी, कुछ सोचते हुए। फिर, लूसियन, ओ नहीं, क्या तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी होती है? सीधा निशाना। मैं? वो? नहीं, ये कहानी का हिस्सा नहीं था। मैं घमंडी दिखने की कोशिश कर रहा था, जज्बातों की परवाह न करने वाला जालिम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या? नहीं, बहुत जल्दी बोल दिया। फिर से, हर बार मैं ऐसा क्यों हूं? सेराफीना ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी फेल हुए दिखावे को देख रहा हो। दिलचस्प है, प्लीज ये लफ्ज बोलना बंद करो। तो तुम्हारी परेशानी लोगों की बातों को लेकर कम लग रही है। वो मुस्कुराई, और घबराहट ज्यादा लग रही है। मुझे अक्लमंद औरतों से नफरत है, उसूलों के हिसाब से नहीं, जान बचाने के हिसाब से। क्योंकि 30 सेकंड के अंदर उसने मेरे पूरे झूठे बर्ताव के प्लान की धज्जियां उड़ा दी थीं, किसी बच्चों के खिलौने की तरह। और ना जाने कैसे बात और बिगड़ गई, क्योंकि मुझे सबके सामने बेनकाब करने की बजाय वो खड़ी हुई, टेबल का चक्कर लगाया, फिर मेरे कान के पास थोड़ी सी झुकी और फुसफुसाई, अगर तुम सच में दूरी चाहते, ठहराव, गर्म सांस, एकदम कंट्रोल, तो झूठ बोलते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। सिस्टम फेल। मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया। सच में नहीं, शरीर से वहीं थे, रूहानी तौर पर गायब। क्योंकि जब इस सल्तनत की सबसे खतरनाक तरीके से नजर रखने वाली मंगेतर सीधे आपके कान में कुछ फुसफुसाती है, और वो भी उसी पल आपके दिमागी धोखे को बेनकाब करते हुए, तो आपका शरीर उसे रोमांस की तरह नहीं लेता, वो उसे मौत के इशारे की तरह लेता है। मैं इतनी बुरी तरह सुन्न पड़ा कि मुझे पक्का यकीन है मेरे पुरखों ने भी इसे महसूस किया होगा। और सेराफीना, वो बस वापस अपनी सीट पर गई, अपना चाय का कप उठाया और ऐसे नाश्ता करने लगी जैसे उसने अभी अभी मेरी इज्जत का कत्ल ना किया हो। कैसे? ये कैसी औरत है जो किसी आदमी का पूरा नर्वस सिस्टम तबाह कर देती है और फिर एकदम शांत होकर स्ट्रॉबेरी जैम मांगती है? मैं वहीं बैठा रहा, चुपचाप, अंदर से पूरी तरह टूट चुका। और पहली बार मुझे इस हालात के असली डर का एहसास होने लगा। सेराफीना मेरे प्यार में नहीं पड़ रही थी, नहीं, उसे संभाला जा सकता था, उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। रोमांस के हिसाब से खतरनाक, बिल्कुल, पर कहानी के हिसाब से समझ आता। ये और भी बुरा था, वो मुझे परख रही थी जैसे मैं कोई पहेली हूं, एक ना सुलझने वाली उलझन। और बहुत ज्यादा खाली वक्त वाली अमीर तेज दिमाग औरतें बहुत डरावनी होती हैं, क्योंकि वो राज को ऐसे ही नहीं छोड़ती, वो उन्हें खोलती हैं धीरे धीरे, एकदम बारीकी से, जब तक कि आपकी पूरी असलियत महंगे कालीन पर ना बिखर जाए। तो जाहिर है मैंने एक और बहुत बुरा फैसला लिया। अगर घमंड काम नहीं आया तो शायद वो पुराना जज्बातों को ना समझने वाला तरीका काम आ जाए। आपको पता ही है, सदियों से आदमियों का आजमाया हुआ तरीका, ऐसा दिखावा करना कि सामने वाले का प्यार दिख ही नहीं रहा। बढ़िया है, अगर सेराफीना मेरी छानबीन करना चाहती थी तो मैं बर्दाश्त के बाहर बेवकूफ बन जाऊंगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई घबराहट नहीं, जज्बातों का कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी बेवकूफी को हथियार बना लूंगा। और वो तरीका चला लगभग 4 घंटे, क्योंकि दोपहर तक सेराफीना ने मुझे एक चैरिटी इवेंट में बुला लिया।
अब एक जरूरी बात, अमीरों की दुनिया में चैरिटी इवेंट का मतलब नेकी नहीं होता। इसका मतलब है मोतियों का हार पहने हुई पॉलिटिक्स, लोगों के सामने अपनी इमेज, समाज की जंग, ताने मारते हुए तारीफ करना, कढ़ाई देखकर खानदानों को जज करती हुई बूढ़ी औरतें, एक जंग का मैदान। और शायद सेराफिना मुझे वहां चाहती थी, खुद, अपने साथ, अपने बगल में। बिल्कुल भी शक वाली बात नहीं है, पर मना करना नामुमकिन। तो मैं वहां था, इस सल्तनत की सबसे सलीकेदार मुसीबत के बगल में खड़ा, अमीरों से भरे एक बहुत बड़े संगमरमर के हॉल में, जबकि सेराफिना बड़े आराम से अनाथों का दिल जीत रही थी, डचेस को लुभा रही थी, इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर रही थी और कुल मिलाकर सबके टैक्स ब्रैकेट की हीरोइन की तरह बर्ताव कर रही थी। इस बीच मेरा एक ही मिशन था, जज्बाती तौर पर एकदम दूर रहना। आसान है, सिंपल है, सेफ है। फिर परफ्यूम लगाई हुई एक तबाही आ गई, लेडी विवियन ड्यूरेमोंट। सुनहरे बाल, खूबसूरत, अमीर और असली कहानी के हिसाब से लूसियन का पुराना पागलपन वाला प्यार। आहा, पुराना लूसियन सच में कूड़ा था। विवियन ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पास आई जैसे वो टाइम पास के लिए लोगों को ठुकराती हो। लॉर्ड ल्यूसियन, नहीं, मुझे अभी से नफरत हो रही है। कितने दिन हो गए? इतने भी नहीं। असली कहानी में सेराफिना की तरफ पलटने से पहले ल्यूसियन ने सालों तक विवियन के पीछे भागकर अपनी बेइज्जती कराई थी, जिसका मतलब था बाहर वालों के लिए विवियन उसका अतीत थी, बदनामी वाला अतीत। और कमरे के उस अचानक वाले सन्नाटे को देखकर सबको सब कुछ याद था। ओह बढ़िया, सबके सामने सामाजिक बेइज्जती, मेरी फेवरेट। विवियन बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जो कहती है मैं मजे मजे में तुम्हारा पूरा हफ्ता बर्बाद कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि आपकी सगाई काफी प्यार भरी हो गई है। ओह, ये औरत तो पूरी तैयारी से आई है। मैं तुरंत उसका जाल समझ गया। उसे टेंशन चाहिए थी, ड्रामा, कोई रिएक्शन, खास तौर पर सेराफिना की तरफ से। और मेरा जान बचाने वाला जीनियस प्लान? ना समझने का नाटक करो, बेवकूफ मोड चालू। हाँ, ठहराओ, अच्छी सगाइयां ऐसी ही चलती हैं। सन्नाटा, बहुत खूबसूरत सन्नाटा, क्योंकि एक शानदार पल के लिए विवियन का दिमाग काम करना बंद कर गया था। वो बचाव वाले जवाब के लिए तैयार थी, अजीब हालात के लिए, शायद पुराने प्यार के लिए, ना कि इस ऑफिस वाले प्रोफेशनल जवाब के लिए। पास खड़े एक ड्यूक ने अपनी हंसी छिपाने के लिए खांसा। मेरे बगल में खड़ी सेराफिना एकदम से शांत हो गई। ओह नहीं, अब क्या? विवियन ने जल्दी से खुद को संभाला। फिर भी लोग सोचते हैं कि क्या पुराने जज्बात कभी सच में खत्म होते हैं? वाह, सीधा वार। इस औरत ने इशारे छोड़ दिए और सीधा तबाही को चुना। कमरे में टेंशन बढ़ गई। 10 फीट के अंदर खड़े हर अमीरजादे के कान खड़े हो गए। और पहली बार मुझे एक डरावनी बात समझ आई। ये बात सिर्फ मेरी नहीं थी, ये सेराफिना की इज्जत की भी बात थी। अगर मैं हिचकिचाया, अगर मैं लड़खड़ाया, अगर मैंने जरा सी भी पेचीदा अतीत वाली एनर्जी दी, अफवाहें तुरंत बदल जाएंगी। होने वाली डचेस फीकी पड़ गई। मंगेतर जज्बाती तौर पर भरोसे के लायक नहीं, खानदान में दरार, पॉलिटिक्स वाला नुकसान। और मेरी जान बचाने वाली इतनी सारी आदतों के बावजूद एक चीज बदल गई थी। मैं सच में सेराफिना की बेइज्जती नहीं चाहता था। ओह नहीं, ये ख्याल कुछ ज्यादा ही सच्चा लग रहा था। खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो इससे पहले कि मेरा दिमाग मेरा ही गेम बजा देता, मैंने जवाब दिया, साफ लफ्जों में, शांति से, नहीं। एकदम झटका। विवियन ने पलकें झपकाईं। क्या कहा? मैं पूरी तरह से उसकी तरफ घूमा। एक बार के लिए कोई घबराहट नहीं, कोई नाटक नहीं, बस सच्चाई। पुराने जज्बात गायब हो जाते हैं। सन्नाटा, रूखा, एकदम सटीक। खास तौर पर तब जब इंसान इतना समझदार हो जाए कि फर्क कर सके। मैंने सेराफिना की तरफ देखा। बहुत बड़ी गलती। वो मुझे ही घूर रही थी, किसी जुनून, ठहराव और इज्जत में। हे भगवान, ये किसने कहा? ये पक्का मेरे जान बचाने वाले दिमाग ने तो नहीं कहा था। इस लाइन को इतना तबाही मचाने वाला नहीं होना चाहिए था। हॉल में सन्नाटा पसर गया। किसी अमीर औरत की सुबकने की आवाज आई। एक काउंटेस के हाथ से उसका पंखा गिर गया। और विवियन जज्बाती तौर पर खत्म, क्योंकि समाज में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मैं पहले बेवकूफ था पर अब मेरा स्टैंडर्ड है। मेरा मतलब उसे बेइज्जती करना नहीं था। ये बात न जाने कैसे और भी बुरी हो गई। विवियन की मुस्कान टूट गई, बस हल्की सी, इतना काफी था। वो अमीरों वाली इज्जत से पीछे हट गई, जो कि अमीरों की भाषा में इसका मतलब है मैं पक्का सजावट वाली बग्घी में बैठकर इस बात पर रोने वाली हूं। और फिर मैंने वो जानलेवा गलती कर दी। मैंने सेराफिना की तरफ देखा। बहुत गलत कदम।
क्योंकि वो घमंड में नहीं, मजे नहीं ले रही थी, जीत का जश्न नहीं मना रही थी। नहीं, वो हैरान लग रही थी, सच में हैरान, जैसे मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसका उसने अंदाजा नहीं लगाया था। और उस बात ने मुझे किसी भी बेइज्जती से ज्यादा डरा दिया, क्योंकि जब सेराफीना आपका अंदाजा नहीं लगा पाती तो वो पैतरा बदल लेती है। धीरे धीरे उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, दिखावे के लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, असली। और उस हॉल में मौजूद हर अमीरजादे के सामने लेडी सेराफीना एवरहार्ट मुस्कुराईं और कहा, मेरे मंगेतर, ठहराओ, उम्मीद से कहीं आगे निकल रहे हैं। मैं एक बात साफ कर दूं, कानूनी तौर पर मैं बेहोश नहीं हुआ था। क्या मेरी रूह कुछ देर के लिए मेरे जिस्म से गायब हो गई थी? हाँ। क्या मेरे पुरखों की चीखें वक्त को चीरती हुई गूंजी होंगी? शायद, पर बेहोश नहीं, क्योंकि आपकी बेहद खूबसूरत और डरावनी मंगेतर के आपको लेकर जज्बाती तौर पर खुश होने के ऐलान के बाद सबके सामने बेहोश होना पॉलिटिक्स वाली इमेज के लिए बहुत बुरा है। तो इसके बजाय मैंने वही किया जो दिमागी जंग में फंसा हुआ कोई भी अमीरजादा करता है। मैं मुस्कुराया। आपको पता ही है, अमीरों वाली वो मनहूस सी मुस्कान जो कहती है मैं एकदम शांत हूं, जबकि अंदर ही अंदर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। शोर वाला नहीं, अमीर लोग हड़कंप नहीं मचाते, वो अपना रूप बदलते हैं। फुसफुसाहटें, झटके से खुलते हुए पंखे, हैरानी से उड़ी हुई भौहें। 3 डचेस तो लगभग जल ही भुन गईं, क्योंकि क्या आप समझ रहे हैं सेरेफिना ने अभी अभी क्या किया था? ये कोई तारीफ नहीं थी, नहीं, ये तो समाज पर बम गिराने जैसा था। मेरे मंगेतर उम्मीदों से कहीं आगे निकल रहे हैं। इसका सीधा मतलब वो मेरा है, वो सुधर रहा है, और अगर पहले तुम्हारे ख्यालात कुछ और थे तो उन्हें बदल लो। विवियन तो रूहानी तौर पर ही मर चुकी थी। आसपास खड़ी बिना शादी वाली अमीर औरतें जज्बाती तौर पर दिवालिया, और मैंने न जाने कैसे एक बार फिर गलती से अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा ली थी। मैं जो भी करता हूं वो उल्टा क्यों पड़ जाता है? मैं किसी की चाहत नहीं बनना चाह रहा था, मैं इग्नोर होने लायक बनना चाह रहा था, जिसे भुलाया जा सके। बैकग्राउंड में रहने वाला एक आम अमीर, वो आदमी जो शांति से रिटायर होकर किसी प्राइवेट झील के पास बतखों से बहस करता है। इसके बजाय मैं क्या बनता जा रहा था? उम्मीद से कहीं अधिक प्यार करने वाला होने वाला ड्यूक। छी! तो जाहिर है मैंने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया, तुरंत, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात बोलकर। लेडी सेराफिना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। लूसियन भाई, क्यों? अब अपने बचाव में मैं ये कहूँगा, मेरा इरादा नरमी दिखाने का था, बात को हल्के से टालने का, माहौल की गर्माहट को सलीके से कम करने का। पर असल में जो मेरे मुंह से निकला वो फ्लर्ट करने जैसा लगा, क्योंकि सेराफिना धीरे से पलटी, अपनी एक सलीकेदार भौं उठाई और पूछा, सच ने? नहीं 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 नहीं, वो लहजा, वो तो सवाल के भेष में एक जाल था। आसपास के हर अमीर ने दूसरों की बातें ना सुनने का नाटक करना बंद कर दिया। मेरे पास लगभग 3 सेकंड थे इससे पहले कि मेरा जवाब समाज का कानून बन जाता। पहला ऑप्शन, हाँ, नतीजा सबके सामने सेराफिना को झूठा साबित करना, आने वाले वक्त में घर के अंदर तबाही। दूसरा ऑप्शन, नहीं, नतीजा जज्बाती टेंशन को सही साबित करना, भीड़ का पागल हो जाना। तीसरा ऑप्शन, मरने का नाटक करना, बदकिस्मती से अभी मौजूद नहीं। तो मैं घबरा गया और मैंने चालाकी चुनी। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि शायद आपके स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही गिरे हुए हैं। सन्नाटा, पूरी तरह से एकदम सन्नाटा, यहां तक कि वायलिन बजाने वाले से भी सुर चूक गया। क्योंकि वाह, क्या मैंने अभी खुद की बेइज्जती की? सबके सामने, पूरी सल्तनत के सामने? हाँ, बिल्कुल की। और न जाने कैसे ये काम कर गया, क्योंकि पहले किसी की हंसी छूटी, फिर किसी और की, फिर अचानक लोग हंस रहे थे। असली वाली हंसी, जालिमों वाली नहीं, मजाक उड़ाने वाली नहीं, सच में मजा आने वाली। एक बैरन ने तो लगभग अपनी शैंपेन ही नाक में खींच ली। एक बूढ़ी मार्शनेस ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, तुम ऐसे क्यों नहीं बोल पाते? और सेराफिना, ओह, ये सबसे बुरा हिस्सा था। वो हंसी, सलीके वाली मुस्कान नहीं, सच में हंसी, खिलखिलाकर, नरमी से, एकदम दिल से। एक बहुत ही खतरनाक पल के लिए मैं भूल गया कि वो डरावनी थी, क्योंकि उसकी हंसी गैर कानूनी, उसके लिए तो शाही परमिशन लेनी चाहिए।
ये खतरनाक था, बहुत बहुत खतरनाक, क्योंकि जब बिना जज्बातों वाली पत्थर दिल महारानी तुम्हारी वजह से हंसती है तो वो जान बचाना नहीं है, वो लगाव है, और लगाव से कहानी आगे बढ़ती है। मुझे यहाँ से भागना था अभी। तो मैंने वही किया जो कोई भी जीनियस करता। मैंने चैरिटी को हथियार बना लिया। मुझे डोनेशन के खाते चेक करने चाहिए, एकदम परफेक्ट, बोरिंग, जिम्मेदारी वाला, बिना किसी रोमांस के। आज तक किसी औरत ने अकाउंटिंग के लिए किसी आदमी का पीछा नहीं किया है। आजादी। मैं पलटा और सेराफिना ने तुरंत कहा, कितनी तारीफ की बात है। नहीं, तारीफ नहीं, प्लीज। फिर उसने मुझे 3 खाते थमा दिए, 3 पूरी किताबें। चूंकि तुम इतने जोश में हो, मुस्कुरान, तुम इन सब की निगरानी कर सकते हो। मुझसे चाल चलने में गलती हो गई है। अगले 2 घंटों तक मैं गणित का कैदी बन गया कि आप असली दर जानते हैं। कोई तलवार नहीं, कोई जंग नहीं, कोई पॉलिटिक्स का स्कैंडल नहीं, चैरिटी के खातों का हिसाब, बच्चों के जूतों का बजट, सूप बांटना, टैक्स की छूट। एक वक्त पर तो मुझे सच में सर कटवाना ज्यादा आसान रास्ता लगा। और सेराफिना, वो विलेन वाली फरिश्ता, वो बार बार मुझे चेक करती रही, जो सुनने में अच्छा लगता है जब तक कि आपको ये ना पता चले कि उसका चेक करने का तरीका क्या था। कितनी बुरी बात है, पन्ना पलटा, टेंशन में तुम्हारी हैंडराइटिंग और भी खराब हो जाती है। या फिर तुमने 7वां कॉलम छोड़ दिया। तुम वहां से 7वां कॉलम देख कैसे लेती हो? एक वक्त पर एक अनाथ बच्चा पास आया, छोटा सा, बहुत प्यारा, सामने का दांत टूटा हुआ, और पूछा, लॉर्ड लूसियन, क्या आपको सजा मिल रही है? मुझे आज से पहले किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझा। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, सेराफिना उस बच्चे के बगल में घुटनों के बल बैठी और बोली, नहीं, ठहराव। उस औरत ने सीधा मेरी रूह के अंदर तक देखा। वो सीख रहा है। बच्चे ने सिर हिलाया जैसे उसे सब समझ आ गया हो, और चला गया। क्या मतलब? क्या सीख रहा है? सलीके से दर्द सहना? सूरज ढलने तक मैंने बजट चेक कर लिए थे, अनाज भिजवाने की मंजूरी दे दी थी, सर्दियों के कंबलों के लिए पैसे दे दिए थे, और न जाने कैसे 3 लोकल अस्पतालों की हालत सुधार दी थी, गलती से। क्या आप समझ रहे हैं? मैं यहाँ जज्बाती करीबियों से बचने आया था और एक महान समाज सेवक बनकर वापस जा रहा हूँ। ये मेरे इरादों से बिल्कुल उल्टा है। फिर आखिरकार जब हम जाने के लिए तैयार हुए, सेराफिना मेरे बगल में बग्घी में आकर बैठ गई, बहुत करीब। फिर से, अमीरों की ये बग्घियां रोमांस वाले किडनैपिंग बॉक्स की तरह डिजाइन क्यों होती हैं? दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा, खतरनाक सन्नाटा। फिर उसने कहा, तुम आज बहुत कमाल के थे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपना आधा दिन अकाउंट्स की शीट से बेइज्जती होने में निकाला है। वो कुछ कमाल का नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा, हल्की सी मुस्कुराते हुए। नहीं, ठहराओ, तुम दरिया दिल थे। ओह नहीं, तब भी जब तुम्हें ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत भारी डैमेज, क्योंकि ये फ्लर्ट करने से भी बुरा था। फ्लर्ट करने को संभाला जा सकता है, आप फ्लर्ट करने से बच सकते हैं, पर सिर्फ आपके असली बर्ताव के लिए सच्चे दिल से आपकी इज्जत की जाए, ऐसे ही जज्बातों से दूर भागने वाले आदमी फंसाए जाते हैं। तो जाहिर है मैंने एक मजाक कर दिया, खुद को बचाने के लिए। प्लीज ये अफवाह मत फैलाना, मुझे एक आम और निकारा इंसान होने की अपनी इज्जत बचानी है। सन्नाटा। फिर सेराफिना फिर से हंसी, बहुत नरमी से, और उसने अपना सिर टिका दिया मेरे कंधे पर। माफ करना, उसने क्या किया? मेरे नर्वस सिस्टम ने इस्तीफा दे दिया, तुरंत। कोई वार्निंग नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस मेरी रीढ़ की हड्डी को एक फॉर्मल लेटर भेजा जिस पे लिखा था, हम काम छोड़ रहे हैं। क्योंकि एक आदमी बहुत सी तबाही के लिए तैयारी कर सकता है, पॉलिटिक्स वाला धोखा संभाला जा सकता है, सबके सामने बेइज्जती, दर्द होता है, पर इंसान जिंदा बच जाता है। इस पूरी सल्तनत की सबसे खतरनाक और सलीकेदार औरत का अचानक इतने करीब आ जाना, एक चलती हुई बग्घी के अंदर, जहां कोई देखने वाला नहीं और उसका सिर तुम्हारे कंधे पर हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई मामूली हालात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल क्राइसिस है। मैंने इतनी जोर से सांस लेना बंद किया कि कुछ देर के लिए मैं बस एक सजावट का सामान बन गया। और सेराफिना, हो, जाहिर है वो शांत थी। जाहिर है वो शांत ही होगी, क्योंकि जज्बातों का भूचाल लाने वाले को खुद भूचाल क्यों महसूस होगा? नहीं, वो तो इंसाफ वाली बात हो जाती। इसके बजाय उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे मेरा एक अमीरजादे वाले फर्नीचर की तरह इस्तेमाल करना समाज का कोई माना हुआ रिवाज हो। इस बीच मेरे दिमाग के अंदर इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। हिलो नहीं, मत हिलो, अगर तुम हिले तो उसे पता चल जाएगा, अगर तुम नहीं हिले तो तुम मर जाओगे। क्या अमीरजादे गलत तरीके से बैठने से मर सकते हैं? पता नहीं। तो मैं एकदम बिना हिले बैठा रहा, एकदम अकड़ा हुआ, डरा हुआ, किसी महंगे कोट टांगने वाले स्टैंड का इंसानी रूप। मिनट बीत गए, या शायद साल, वक्त का कोई मतलब ही नहीं बचा था। और क्योंकि किस्मत को मुझसे कुछ जाती दुश्मनी है, बग्घी को एक झटका लगा, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। पर मेरी अभी की हालत में वो ऐसा था जैसे ऊपर वाले ने खुद कोई दखल दिया हो।
क्योंकि सेराफीना थोड़ा सा हिली, बहुत ही हल्का सा, और न जाने कैसे और करीब आ गई। मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है। फिजिक्स ने भी हार मान ली थी। 1 सेकंड पहले समाज के हिसाब से खतरनाक करीबी, अगले सेकंड ये औरत गरम थी। गरम? क्या आप समझ रहे हैं ये कितनी नाइंसाफी है? पत्थर दिल महारानियों को गरम नहीं होना चाहिए। ये धोखा है, ये गलत एडवर्टाइजिंग है। मैं एकदम सीधा देखता रहा, जैसे कोई आदमी किसी स्नाइपर से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर बिना अपनी आंखें खोले सेराफीना ने कहा, तुम टेंशन में हो। मैडम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों। अब जरूरी बात, एक होते हैं झूठ और एक होते हैं एकदम नामुमकिन झूठ। मैं टेंशन में नहीं हूं, वो भी तब जब आप अपनी बेहद डरावनी और खूबसूरत मंगेतर के लिए एक जिंदा तकिए का काम कर रहे हो। नामुमकिन, ये कोई धोखा नहीं है, ये कहानी है। तो जाहिर है मैं घबरा गया और कहा, मुझ पर अकाउंटिंग ने हमला कर दिया था। क्यों? मैं ऐसा क्यों हूं? सन्नाटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वो हंसी। फिर से ये अब लोगों की सेहत का मामला बनता जा रहा था, क्योंकि हर बार जब वो हंसती मेरी जान बचाने वाली आदत कमजोर पड़ जाती। और फिर इस औरत ने, इस सलीकेदार और दिमागी तबाही मचाने वाले हथियार ने सच में थोड़ा और करीब होकर फुसफुसाया, कितनी दर्द भरी मुसीबत है भाई, ये कौन सी कहानी चल रही है? ये तो चालाकी से दूर रहने का प्लान था, ना कि जो भी ये शक वाली जज्बाती ऐश थी। मुझे कंट्रोल चाहिए था, दूरी, हवा। तो मैंने आदमियों का सबसे पुराना बचने का तरीका आजमाया, बात बदलना। आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रही हैं। सेफ, नॉर्मल, इज्जतदार। गलत। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली, अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और मुझे ऐसे देखा जैसे इतिहास में इस वजह से जंगें हुई हैं। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? नहीं, खतरा, पीछे हटो, मिशन कैंसिल। पर फिर एक बार के लिए उसकी आवाज नरम हो गई। कोई चिढ़ाना नहीं, कोई जाल नहीं, बस सच्चाई। मुझे ये अच्छा लगता है। मेरी रूह बैठ गई। क्योंकि इसका क्या मतलब है? ये का मतलब हो सकता है बग्घी, शांति, बातचीत, मेरा तड़पना। बात साफ करो मैडम। पर मैं ये पूछ नहीं सकता था। जाहिर है मैं बहुत कुछ हूं, घबराया हुआ, कंफ्यूज, हमेशा खतरे में रहने वाला। पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक ऐसी औरत से सफाई मांगूं जो इसे भी हथियार बना ले। तो इसके बजाय मैंने कुछ ना कहने की गलती कर दी। और लगता है सन्नाटा भी खतरनाक था, क्योंकि सेराफीना मुस्कुराई, वो छोटी सी तबाही मचाने वाली मुस्कान, और कहा, तुम मेरी हर बात को बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे किसी के इतना समझने से नफरत है। ये बहुत दिलचस्प है। प्लीज मुझे किसी खत्म होने वाले जानवर की तरह देखना बंद करो। फिर बग्घी रुक गई। आज़ादी, बहुत ही शानदार आज़ादी। मैंने कभी ग्रेविटी से इतना प्यार नहीं किया था। नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर निकलने के लिए ऐसे बेताब हुआ जैसे किसी बंधक ने दिन की रोशनी देख ली हो। और फिर सेराफीना ने मेरी स्लीव पकड़ ली, बहुत जोर से नहीं, ड्रामे के साथ नहीं, बस इतना कि मैं रुक जाऊं। मैं सुन पड़ गया, फिर से, क्योंकि जाहिर है मैं पढ़ूंगा ही। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा, अभी भी बैठी हुई, एकदम कंट्रोल में, और पूछा, लूसियन, खतरा? हाँ, क्या तुम कल मेरे साथ चलोगे? दिमाग बफर हो रहा है। साथ मतलब सबके सामने, फिर से, अपनी मर्जी से, शाही रोज एग्जीबिशन में। अब आम लोगों के लिए ये एकदम बिना खतरे वाला लगता है। फूल, बाग, तमीज से बातचीत। नहीं, गलत। शाही रोज एग्जीबिशन फूलों के बारे में नहीं था। ये पंखड़ियों वाली अमीरों की जंग थी। शादी की पॉलिटिक्स, रिश्ते दिखाने का तमाशा, सबके सामने रिश्ते जुड़ने की अफवाहें। इस सल्तनत का हर पावरफुल खानदान वहां आता था। अगर सेराफीना मेरे साथ वहां दिखी, करीब होकर, फिर से, अफवाहें यहां से बदलकर वो अपने सगाई सुधार रहे हैं, यहां तक पहुंच जाएंगी कि एवरहार्ट और वेलमॉन्ट खानदान जज्बाती तौर पर एक हो चुके हैं। ये खतरनाक था। तो जाहिर है मैंने मना करने की तैयारी की, तमीज से, चालाकी से। फिर उसने कहा, तुम ना भी कह सकते हो। क्या? कोई जाल नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई चिढ़ाना नहीं। और ना जाने कैसे, ना जाने क्यों, ये और भी बुरा था, क्योंकि पहली बार वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। सेराफीना एवरहार्ट नहीं, जज्बाती जंग की पत्थर दिल महारानी नहीं, बस एक औरत पूछ रही थी। ओ नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जंग के मैदान में अचानक ये सच्चाई कहाँ से आ गई? मैंने उसे देखा, सच में ध्यान से देखा, और मुझे एक डरावनी बात समझ आई। वो मेरा इम्तिहान नहीं ले रही थी, वो सच में मुझे वहां चाहती थी। ये बुरा था, बहुत बुरा, क्योंकि मेरा दिमाग, जो कि गद्दार बेवकूफ़ है, उसने चालाकी से सोचना बंद कर दिया और सच सच जवाब दे दिया। ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी। सन्नाटा।
तबाही वाला सन्नाटा, क्योंकि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उस लाइन ने जान बचाने वाले सारे सिस्टम को पार कर लिया था। और सेरेफिना, जब से मैं उससे मिला था तब से पहली बार सच में हैरान लग रही थी। फिर धीरे धीरे, नरमी से, खूबसूरती से वो मुस्कुराई। मज़े वाली मुस्कान नहीं, जीत वाली भी नहीं, खुश। ओ नहीं, ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड के लिए बताना चाहूँगा, मैं चालाकी के लिए पूरी तरह तैयार था, साजिशों के लिए, पॉलिटिक्स वाले जाल के लिए, यहाँ तक कि जज्बाती ब्लैकमेल के लिए भी। जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था वो ये कि ये बात कितनी ज़्यादा खतरनाक है जब वो डरावनी लड़की जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हों वो सच में आपकी वजह से खुश नजर आए।